रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और उनके द्वारा क्या क्या संधियाँ हुई, क्या क्या प्रावधान किए गए और ये संधियाँ कब कब हुई, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, जो कि स्टॉकहोम में हुआ था और कब हुआ था तो 1972 में हुआ था। इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई और मानव विकास एवं पर्यावरण के मध्य जो संघर्ष होता है उसको कम करना था। कहने का क्या मतलब है कि मानव का विकास भी होता रहे लेकिन जो पर्यावरण है उसको भी सुरक्षित रखा जाए। इसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन किया गया था। ठीक है। इसी के बाद फिर 1973 5 जून 1973 से पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है। फिर अब आगे है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल कहाँ है तो कनाडा में। ये सम्मेलन 1987 में हुआ था। इसके अंतर्गत ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता करना था और इसी के बाद से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाने लगा। तो ओजोन दिवस कब से मनाया जाने लगा तो 1987 से। फिर अगला है रियो सम्मेलन 1992। रियो सम्मेलन को ही पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। इसमें एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया था 21वीं सदी के लिए। इसमें जो एजेंडा 21 में 21 है ये 21वीं सदी को दर्शाता है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर लोगों को प्रोत्साहित करना था और कोशिश यही करनी थी पर्यावरण को हानि न पहुंचे आपके किसी भी काम से। ठीक है। फिर अब अगला है नौरेबी घोषणा पत्र। नौरेबी केन्या में है। केन्या की राजधानी नौरेबी है और ये 1997 में हुआ। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन था। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधियां बढ़ रही हैं, ठीक है, लेकिन उनका प्रभावकारी क्रियान्वयन भी हो। मतलब कि वो अच्छे से पालन की जाए, अच्छे से लागू की जाए। नहीं पता लगा नियम बनते रहे, कोई उसको लागू नहीं कर रहा है, उस पर काम नहीं कर रहा है तो उसका कोई मतलब है नहीं। इसीलिए नौरेबी में यह घोषणा की गई कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां बन रही है उसका अच्छे से क्रियान्वयन हो। फिर अगला है क्योटो सम्मेलन, जो कि 1997 में हुआ। क्योटो जापान में है। इसके अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित और कम करना था। कहने का क्या मतलब है कि ठीक है, उत्सर्जन कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसों का, ठीक है, वो आप ना चाहते हुए भी आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि सभी इंडस्ट्री में लगभग ग्रीन हाउस गैसें निकलती ही हैं। लेकिन फिर भी उनको सीमित करना यानी कम से कम करना, ये इसमें कहा गया था और मेनली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को टारगेट किया गया था। फिर अगला है जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जो कि 2002 में हुआ। इसमें सतत विकास पर बल दिया गया। ठीक। फिर अगला है बाली सम्मेलन। बाली इंडोनेशिया में है। ये सम्मेलन 2007 में हुआ था। इसके अंतर्गत जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन दर को 2050 तक, वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रयास है। कहने का क्या मतलब है कि सन 2000 में ग्रीन हाउस गैसों का जो स्तर था हमारे वातावरण में, 2050 तक फिर से वही वातावरण लाना है। ठीक। फिर अगला है पेरिस सम्मेलन, जो कि 2015 में हुआ। इसमें क्या कहा गया कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व की तुलना में 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। कहने का क्या मतलब है कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व जो था पृथ्वी का टेम्परेचर, उससे तुलना की जाए तो 2100 तक केवल जो टेम्परेचर में वृद्धि हुई है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखना है। ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण सम्मेलन। आई होप कि आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।